After completing the trial balance posting, now we have to start with the double effects of adjustments. First adjustment, below the trial balance, closing stock valued at rupees 25,000. So two effects of the closing stock. First effect, trading account credit side. By closing stock, $25,000. One more effect of the closing stock, balance sheet asset side. Closing stock 25,000. Second adjustment, unused postage stamps of rupees 250. So first effect of unused postage stamps, profit and loss account debit side, subtract from postage and telegram. तो प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्टेज एंड टेलीग्राम में से माइनस करना है. माइनस करते समय आपको वर्ड यहां पे लिखना है स्टैम्प्स ऑन हैंड. एडजस्टमेंट इज unused postage stamps rupees 250. तो फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पोस्टेज एंड टेलीग्राम, माइनस करके पोस्टेज एंड टेलीग्राम का आउटसाइड कॉलम में अमाउंट है 1500. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड. बैलेंस शीट एसेट साइड वर्ड लिखना है स्टैम्प्स ऑन हैंड. unused postage stamps, इसका मीनिंग है स्टैम्प्स ऑन हैंड. तो बैलेंस शीट एसेट साइड स्टैम्प्स ऑन हैंड रुपीस 250. थर्ड एडजस्टमेंट, uninsured goods worth rupees 8,000 were stolen from the godown. Uninsured goods rupees 8,000 stolen from the godown. तो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ द goods stolen, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते समय ये क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लिखना है बाय गुड स्टोलन. uninsured goods rupees 8,000 stolen from the godown. तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड स्टोलन 8,000. सेकेंड इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड यहां पे लिखना है टू लॉस बाय थेफ्ट. फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग क्रेडिट, सेकेंड इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट 8,000. फोर्थ एडजस्टमेंट, leasehold property is to be run for 10 years with effect from 1st October 2010. इसका आपको वर्किंग नोट करना है. बैलेंस शीट के आगे हमने एक पेज वर्किंग नोट के लिए ब्लैंक रखा हुआ है. तो बैलेंस शीट के आगे जो पेज ब्लैंक रखा है वहां पे वर्किंग नोट का टाइटल देना है डेप्रिसिएशन ऑन लीजहोल्ड प्रॉपर्टी. वर्किंग नोट का टाइटल है डेप्रिसिएशन ऑन लीजहोल्ड प्रॉपर्टी. ये वर्किंग नोट आपको बैलेंस शीट के आगे जो पेज ब्लैंक रखा है वहां पे करना है. वर्किंग नोट का टाइटल है डेप्रिसिएशन ऑन लीजहोल्ड प्रॉपर्टी. एडजस्टमेंट इज लीजहोल्ड प्रॉपर्टी इज टू बी रन फॉर 10 years with effect from 1st October 2009. तो वर्किंग नोट में लिखना है 10 years is equal to, ये जो 10 years है ये 10 years आपको नीचे एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है. ट्रायल बैलेंस में लीजहोल्ड प्रीमाइसेस इसका अमाउंट है 80,000. ट्रायल बैलेंस में लीजहोल्ड प्रीमाइसेस का अमाउंट है 80,000. 10 years का अमाउंट है 80,000. फाइनल अकाउंट का जो सम है, फाइनल अकाउंट का सम आपका 1
80,000 ऑन दैट बेसिस 1 ईयर का फाइंड आउट करना है। फाइनल अकाउंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ये 1 ईयर का है, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 8,000, 80,000 डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, 80,000 डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, तो 1 ईयर का अमाउंट आ गया 8,000। देयर आफ्टर वर्किंग नोट में लिखना मंथ्स, मंथ्स कैलकुलेट करने फ्रॉम द डेट गिवन इन द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के अंदर आपको डेट दिया है 1 अक्टूबर 2009, तो 1 अक्टूबर 2009 टू तुम्हारा बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2010, तो 1 अक्टूबर टिल 31 मार्च, इसके नंबर ऑफ मंथ्स आ गए 6 मंथ्स। वन ईयर का जो अमाउंट है, 1 ईयर का अमाउंट है 8,000, इसको 6 मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 8,000, तो 6 मंथ्स इज इक्वल टू 4,000, तो 4,000 दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन लीजहोल्ड प्रॉपर्टी। ये 4,000 रुपीस के दो इफेक्ट्स देना है, डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट जो है, फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड सबट्रैक्ट फ्रॉम लीजहोल्ड प्रॉपर्टी। बैलेंस शीट में एसेट साइड में लीजहोल्ड प्रीमाइसेस में से माइनस करना है डेप्रिसिएशन 4,000, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में अमाउंट आएगा 76,000। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके लीजहोल्ड प्रीमाइसेस अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, इनर कॉलम में 4,000। फिफ्थ एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम, तो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट्स, बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, तो फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड सबट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 70,000, उसका 10% है 7,000, आउटसाइड कॉलम में अमाउंट आएगा 63,000। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट अगेन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन टाइटल दिया हुआ है, नीचे सिर्फ एसेट का नाम लिखना है प्लांट एंड मशीनरी, टोटल अमाउंट आउटसाइड कॉलम में आएगा 11,000। लास्ट एडजस्टमेंट, our customer Mr. Ajay became insolvent and could not pay his debts rupees 2,000, तो कस्टमर became insolvent, इसका मीनिंग है बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स का पहला इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड सबट्रैक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करना है बैड डेब्ट्स, अमाउंट है 2,000, तो कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट, इसका मीनिंग है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड सबट्रैक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स का आउटसाइड कॉलम में
अमाउंट आएगा आपका 43,800। ये बैड डेट्स का सेकंड इफेक्ट देना है, बैड डेट्स का सेकंड इफेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो बैड डेट्स लिखा हुआ है इसके अंदर आपको ऐड करना है। ऐड करते समय लिखना है आपको एडिशनल बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स। बैलेंस शीट में जो है डेटर्स में से माइनस किए 2000, तो 2000 रुपीस ये प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बैड डेट्स के अंदर ऐड करना है, एडिशनल बैड डेट्स। तो टोटल अमाउंट आउटसाइड कॉलम में आएगा आपका 3000। So these are the 6 adjustments which are given below the trial balance. In addition to these 6 adjustments, one more adjustment आपको करना है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ट्रायल बैलेंस में आपको 10% बैंक लोन दिया है, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो बैलेंस शीट के आगे सेकंड वर्किंग नोट लेना है। बैलेंस शीट के आगे जो पेज हमने ब्लैंक रखा है वहां पे सेकंड वर्किंग नोट लेना है। वर्किंग नोट का टाइटल देना है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ट्रायल बैलेंस में 10% बैंक लोन, अमाउंट दिया हुआ है 60,000। तो 10% ऑन 60,000, 60,000 ये अमाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है। 10% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% ऑन 60,000, 60,000 into 10 upon 100, तो 6,000 इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स। ये फुल 1 ईयर का इंटरेस्ट हो गया। इसके आगे मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। ट्रायल बैलेंस में 10% बैंक लोन, ब्रैकेट में डेट दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2009। तो मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। 1 अक्टूबर 2009 टू तुम्हारा बैलेंस शीट है 31 मार्च 2010, दैट इज फॉर 6 मंथ्स। ट्रायल बैलेंस में 10% बैंक लोन, ब्रैकेट में डेट दिया है 1 अक्टूबर 2009, तो 1 अक्टूबर टिल 31 मार्च 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 12 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है 6,000, इसको 6 मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो 12 मंथ्स 6,000, 6 मंथ्स half of it 3,000, तो 3,000 this is the amount of interest on bank loan। ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो है इसके दो इफेक्ट्स देना है। फर्स्ट इफेक्ट जो है, फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ये 10% बैंक लोन जो लिखा है इसके अंदर ऐड करना है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ऐड इन द 10% बैंक लोन। ऐड करते समय आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000। टोटल अमाउंट आउटसाइड कॉलम में 63,000। एंड इसका सेकंड इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000। So these are the adjustments which are given below the